अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफिय से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देखेंगे। इसको करने के बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है क्लोज हो जाएगा। इसके लिए हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। आपने इनकी वैल्यूज मालूम करनी है, बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने 2.4 एक्सरसाइज में किया था। तो इसके अंदर देखें जी, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं इसको। लेट x इज इक्वल टू 68.24 इसकी पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। अब इसके बाद हमको क्या करते थे, टेक लॉग बोथ साइड दोनों तरफ से लॉग ले लेते थे। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 68.24 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। अब देखें, पावर को हम शुरू में लिख सकते हैं, तो इसको लिख ले पावर लॉ के मुताबिक लॉग 68.24। अब आप क्या करेंगे, लॉग 68.24 की वैल्यू मालूम कर लेंगे कैलकुलेटर से। 68.24 इसकी वैल्यू है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 3, इसकी वैल्यू आएगी 1.8340। अब आप इसी वैल्यू को 3 पर डिवाइड कर दें। जब आप इसको 3 पर डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 0.61 और 13। अब हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया log x। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। x के लिए log को दूसरी तरफ जब हम लेके जाते हैं तो क्या लिखते हैं, एंटी लॉग 0.6113। अब हम इसका एंटी लॉग ले लेंगे 0.6113। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी 4.0860। इसके अंदर हमारे पास ये वैल्यू है। इस तरीके से हमारा जो है पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हमारे पास सेकंड पार्ट। इसमें बिल्कुल उसी तरह सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे। x इज इक्वल टू 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। अब टेक लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे। तो log x इज इक्वल टू log 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, प्रोडक्ट लॉ लगा सकते हैं। log 319.8 प्लस log 3.543। अब आप इन दोनों की वैल्यू को अलग अलग कैलकुलेट कर दें। log 319.8 इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 2.5049 प्लस, अब हम देखते हैं log 3.543। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 0.5494। अब इन दोनों को प्लस कर लें 2.5049 प्लस 0.5494। इसको जब हम लोगों ने प्लस किया तो 3.0543 ये आ गया इसका आंसर। तो ये है log x। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। x इज इक्वल टू एंटी लॉग जो है एंटी लॉग 3.0543। अब आप इसका एंटी लॉग जब लेंगे, एंटी लॉग 3.0543, तो आपका आंसर आता है 1133। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके के साथ अब हम बढ़ते हैं पार्ट थर्ड की तरफ।
अब है जी हमारे पास पार्ट थर्ड, जिसके अंदर जो हमें ये दिया गया है 36.12 मल्टीप्लाई 715.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। इसको सबसे पहले तो हम इसको करेंगे यहाँ पर लेट x इज इक्वल टू दिस, इसको लिख लेंगे। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, टेक लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो log x इज इक्वल टू log 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। अब आप इसको अलग अलग करेंगे। देखें log 36.12 यहाँ पर प्रोडक्ट रूल है, लॉ है, उसके मुताबिक तो यहाँ आएगा प्लस log 750.9। अब माइनस, क्योंकि अब क्वोशंट रूल लग रहा है, तो log 113.2 यहाँ पर क्या आना चाहिए था, प्लस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ माइनस है तो उस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। यहाँ पर भी log 9.98। अगर एक वैल्यू होती फिर हम माइनस लगाते। अब देखिए यहाँ पर जब हम माइनस लगा रहे हैं, यहाँ पर प्लस आना था क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल है, लेकिन जब ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर काम किया। अब हम इसको वैल्यू को मालूम कर देंगे। log 36.12 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 1.5577। अब प्लस इसके बाद है जी हमारे पास log 750.9, इसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो है 2.8756 माइनस। इसके बाद है जी हमारे पास log 113.2, इसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो है जी 2.053 और ये 8 माइनस। इसके बाद है जी हमारे पास log 9.98, इसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो है 0.991। अब देखें इसको हम इकट्ठे सोल्व करेंगे, वो क्या आएगा जी हमारे पास 1.5577 प्लस 2.8756 माइनस 2.0538 माइनस 0.991। इसमें जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो है जी 1.3804। अब ये हमारे पास क्या आ गया, log x आ गया। अब हम लोगों ने मालूम क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू एंटी लॉग, हम यहाँ पर क्या करेंगे, मालूम करेंगे। तो 1.3804, अब हम इसका एंटी लॉग ले लेंगे। इसका हमारे पास एंटी लॉग आएगा जी 1.3804। एंटी लॉग इसके अंदर हमारे पास आ रहा है 24.01, तो इसके अंदर हमारे पास ये आंसर होगा। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि बड़ा ही सिंपल सा था, उसको हम सोल्व कर लिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर है इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 millions and was growing at a rate of 2.5% per year. The function pt of this gives the population in millions the year after 2016. Use the model to determine in which year the population will reach 35 millions. Round the answer to the nearest year. इसमें कह रहा है कि 2016 के अंदर एक शहर के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो 22 मिलियन थी। अब जो है वो 2.5% के हिसाब से वो बढ़ रही है हर साल।
उसने आपको फंक्शन ये दे दिया गया कि इसकी मदद से आपने ये निकालना है कि टी ईयर्स के 2016 के बाद कितने साल लगेंगे कि वो 35 मिलियन आबादी के लिए, और जो उसका करीब 3 साल होगा जो आप फाइंड करेंगे, हमने वो लिखना है। अब देखें, इसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो उसने फंक्शन दिया है, वो फंक्शन लिख देंगे पी टी इज इक्वल टू 22 1.025 की पावर टी। अब हमने कहाँ तक पहुँचना है, 35 तक। अब पी टी की जगह आप 35 ले लें, 35 इज इक्वल टू 22 1.025 और ये इसका टी पावर टी। अब यहाँ पर 22 यहाँ पर क्या कर दें, डिवाइड कर दें, 35 डिवाइडेड बाई 22 1.025 और इसका ये पावर टी। इसके बाद क्या होगा, इसको आप डिवाइड कर देंगे, 35 डिवाइडेड बाई 22 तो 1.5909, यहाँ पर 1.025 और टी। अब हम यहाँ पर एक लॉग लेंगे, टेक लॉग बोथ साइड। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि जो टी है वो पावर चूंकि है वो शुरू में आ सकता है, तो लॉग 1.5909 इज इक्वल टू लॉग 1.025 और इसकी पावर टी। अब लॉग 1.5909 इज इक्वल टू टी को शुरू में ले आए, तो लॉग 1.025। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कि log 1.5909 डिवाइडेड बाय log 1.025 इज इक्वल टू टी। अब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। इसकी हमारे पास वैल्यू क्या आती है जी, 1.5909। इसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो है 0.2016। ठीक है जी, इज इक्वल टू टी। अब हमारे पास नीचे जो इसकी वैल्यू है वो ये है log 1.025, इसमें हमारे पास है 0.0107। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे, 0.2016 डिवाइड बाय 0.0107। इसके हमारे पास आंसर है 18.84 टी। अब देखें, उसने कहा था कि राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, उसके करीब तरीन कौन सा नंबर आएगा, 19 आएगा। ठीक है जी, 19 जो है इसके बहुत करीब तरीन जो है वो ये आएगा। अब ये हमारे पास टी तो आ गया। अब हम उस ईयर के बारे में बताएंगे कि किस ईयर तक पहुंचेंगे। तो हमें क्या दिया गया था, 2016 दिया गया था, जिस पर उसकी आबादी तो थी वो 22 मिलियन थी। अब उसके अंदर जब हम 19 ईयर्स को ऐड करेंगे प्लस 19, तो हमारे पास आंसर आता है 2035, यानी कि 2035 तक जो है वो जो आबादी होगी वो 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी। इसी तरीके के साथ हमारी जो व्यू एक्सरसाइज वो क्लोज हो गई है, उसको हमने ख़त्म कर दिया है, कंप्लीट हो गई है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।